हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम में से बहुत सारों की आदत होती है कि हम नोट्स बनाकर पढ़ाई करें, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम नोट्स बनाते रह जाते हैं और हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम में से बहुत सारे जो हैं, जो किताब के अंदर लिखा होता है बस उसी को नोटबुक के अंदर उतार लेते हैं और समझते हैं कि हमने नोट्स बना लिए हैं। नोट मेकिंग पर्सनल है। अगर आपको नोट्स बनाकर पढ़ना आपको ज्यादा बेटर लगता है तो आप नोट्स बनाकर पढ़िए। अगर आपको बिना नोट्स के कंफर्टेबल फील होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना नोट्स के कंफर्टेबल फील कीजिए। लेकिन अगर आप नोट्स बनाकर पढ़ना पसंद करते हैं, आपकी नोट मेकिंग की हैबिट है, लेकिन नोट्स बनाने में आपका बहुत सारा समय बीत जाता है और आपको कोई आउटपुट उससे नहीं मिलता है, आपको कुछ खास समझ में भी नहीं आता है और सिलेबस भी पूरा नहीं होता है, तो कैसे इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से हमें नोट्स बनाने चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। देखिए, नोट मेकिंग में सबसे पहले आप जब पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी किताब को लेकर बैठिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे इस किताब से जो है मैं एक एक वर्ड को ऐसे पढ़ते हुए चलूं कि एक एक वर्ड मेरे दिमाग के अंदर फिक्स होता हुआ चले। देखिए, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है, और एक बार पढ़ने से तो जो है पूरी बुक क्लियर किसी को भी नहीं होती है। आप जितनी बार उस किताब को पढ़ेंगे, जितनी बार आप उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, हर बार आप पाएंगे कि आपको कुछ न कुछ नया जानने को मिल रहा है। जो पहली बार में छूट गया वो दूसरी बार में आप पकड़ पाएंगे, जो दूसरी बार में भी रह गया वो तीसरी बार में आप पकड़ पाएंगे। इसीलिए मल्टीपल टाइम्स जो है एक बुक को पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखिए, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो सबसे पहले आप किताब को लीजिए, आप किताब को पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ने का जो फर्स्ट रीडिंग होगी उसके अंदर आपका टारगेट होगा कि आपको अपनी बुक से फैमिलियर होना है, यानी कि अपनी किताब के साथ में जो है ना दोस्ती करनी है। अपनी बुक से एक आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि हाँ, मैं जो है कुछ समय आपके साथ बिताने वाला हूँ या बिताने वाली हूँ। आपको सिर्फ किताब से फैमिलियर होना है। उससे आपको कोई भी आउटपुट, कोई भी आउटकम, उससे कोई भी रिजल्ट आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर नोट्स के बारे में आप सोचिएगा भी मत, सोचना भी नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, तो और वो सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो सब कुछ हम लिखते चले जाते हैं। तो उससे हम किताब को एक तरीके से एक नोटबुक के अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं। कोई बेटर और ज्यादा हम नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद किताब पूरी हो गई या टॉपिक पूरा हो गया, आप उसको दोबारा से पढ़िए। अब जब आप दोबारा से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि एक अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी है, यानी कि अब आपको थोड़ा समझ समझ के पढ़ना है। अब आपको थोड़ा शब्दों को, अब आप किताब आपसे क्या कहना चाह रही है, यानी कि किताब की जो भाषा है उसकी भाषा को आपको समझने की कोशिश करनी है। उस किताब के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी टॉपिक है, उसको अंडरस्टैंड करने की आपको कोशिश करनी है। यहाँ पर भी कोई नोट मेकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। बस समझना है कि वो किताब कहना क्या चाह रही है। वो आपसे वर्बली बोलकर वो आपको नहीं बता पा रही है अपनी बातचीत, बट वो रिटन फॉर्म में आपको दिखा रही है कि हाँ, मैं ये सब कहना चाह रही हूँ। तो आपको वहां पर अंडरस्टैंड करना है बस, ठीक है, किताब जो भी आपसे कहना चाह रही है। फिर उसके बाद आप एक बार और रीड करेंगे, थर्ड टाइम आप रीड करेंगे। थर्ड टाइम जब आप रीड करेंगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, जब आपने दूसरी बार बातचीत की किताब के साथ में, जब दूसरी बार आपने समय बिताया, अंडरस्टैंडिंग आपने बिल्ड की एक, ठीक है, तो उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है आपको कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी लगी होंगी, ठीक है। आपको लगा होगा कि हाँ, ये चीज जरूरी है। तो जब आप थर्ड टाइम उस बुक को रीड करें तो थर्ड टाइम जो है आप इंपॉर्टेंट चीजों को किताब के अंदर ही अंडरलाइन करते चलिए। पेंसिल से कर सकते हैं या हाइलाइटर से कर सकते हैं, या विद विच एवर वे यू फील कंफर्टेबल। तो आप अंडरलाइन करते हुए चलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट लाइंस को, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर भी नोट मेकिंग नहीं करनी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैम करनी भी है या नहीं करनी है नोट मेकिंग, अभी करेंगे डिस्कस कि कब करनी है। फिर आप एक बार और किताब को रीड करिए फोर्थ टाइम। फोर्थ टाइम जब आप किताब को रीड करेंगे तो आपने जो अंडरलाइन किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको लगी थी, अब आपको उनकी एक अपने दिमाग में मेंटल पिक्चर क्रिएट करनी है।
मेंटल पिक्चर क्रिएट करनी है, यानी कि आपको अपने ही दिमाग में एक माइंड मैप क्रिएट करना है। आपको ये किताब को इस तरीके से पढ़ते हुए चलना है कि आप साथ में जो है अपने दिमाग के अंदर भी प्रोसेस कर रहे हैं चीज़ों को, अपने मेंटल लेवल पर भी चीज़ों को जो है आप एक तरीके से अपनी मेंटल फैकल्टी में रिटेन करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब उस अंडरलाइन चीज़ को एक पिक्चर बनाकर एक पूरे पैराग्राफ का एक पूरे पैराग्राफ के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको सबको अब आप एक पिक्चर के थ्रू जो है अपने दिमाग के अंदर जो है आप उसकी पिक्चर फ्रेम करने की आपको कोशिश करनी है। हर टॉपिक में आपको यही करना है। देन कम्स द फिफ्थ रीडिंग विच इज नोट मेकिंग। अब आप सोच रहे होगे मैम 4 बार किताब पहले पढ़ चुके हैं, अब 5वीं बार और पढ़ें। देखिए, जब आप पहली बार किताब, मैं कोई एक टॉपिक की बात करती हूँ, पहली बार आप किसी टॉपिक को अगर 2 घंटे में पढ़ेंगे, जब आप दूसरी बार आप उसको उठाएंगे तो आपको 1.5 घंटा लगेगा, तीसरी बार उठाएंगे तो आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा, चौथी बार उठाएंगे तो आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा, और 5वीं बार उठाएंगे तो आप 15 मिनट के अंदर उस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रीडिंग्स, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ टाइम्स आपका जो एक कम्युनिकेशन है किताब के साथ में, या आपके नोट्स या कंटेंट जो भी जिस भी चीज से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको दोबारा से रेफर करते जाएंगे, उतना आपका टाइम जो है वो कम होता जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट उतना बेटर क्लियर होता जाएगा। जब आप 5th टाइम रीड कर रहे होंगे तब आपको नोट मेकिंग करनी है। अब यहाँ पर आप जो नोट मेकिंग करेंगे वो एक्चुअल नोट मेकिंग होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ उन्हीं चीजों को लिखेंगे जो 4 बार पढ़ने के बावजूद भी आपके दिमाग में नहीं बैठ पाई हैं, जो 4 बार पढ़ने के बावजूद भी आपको लगता है कि इनको तो हम भूल जाएंगे, ये हमारी जो है मेमोरी के अंदर स्टे नहीं हो पाई हैं, इनको हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नोट मेकिंग सिर्फ उन चीजों की करिए जो आपको लगता है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर नहीं रहेंगी। सिर्फ उन वर्ड्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन लाइनों को आप लिखिए जो कि आप भूल सकते हैं, जो कि 4 बार 5वीं बार पढ़ते हुए भी आपको जो है आपके दिमाग में, आपके जहन में नहीं बैठी है। तो यहाँ पर जब आप नोट मेकिंग करेंगे, 5th टाइम जब आप नोट मेकिंग करेंगे तो आप एक्चुअल नोट मेकिंग करेंगे, आप किताब को एज इट इज नहीं उतारेंगे, डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पर जब आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत जल्दी आपके नोट्स बन जाएंगे। एक चीज और याद रखने की है, वो ये है कि आप इतनी बार रीड करेंगे तो एक तरीके से हर टॉपिक का आपका बार बार रिवीजन भी होता रहेगा। और याद रखिएगा, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में हम बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो रिवीजन इज मस्ट। इस तरीके से आप नोट मेकिंग करेंगे तो आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती चल रही है और एक फैंटास्टिक नोट्स आपके जो है बनते चल रहे हैं। So this is how you should make your notes. It is the best way to make notes. Even I also have a habit of note making, and I make notes like this only. जो भी रीसेंट साइंटिफिक वेज आते रहते हैं, जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है चीज़ों के हिसाब से, चीज़ों के ऊपर, ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, हालांकि उससे उसके हिसाब से मैं अपने नोट मेकिंग प्रोसेस को भी अपडेट करती रहती हूँ। बट दिस इज द वे, इफ यू विल मेक नोट्स यू विल डेफिनेटली परफॉर्म वेल। ट्रस्ट मी, इट्स गोना वर्क वंडर्स फॉर यू। आप एक बार ऐसे करके तो देखिए। So thank you so much. I hope you like the way you should make notes, and you'll try to make notes like this to get better output. Because मेरी जो कोशिश है वो यही है कि आप कम से कम समय में बेहतर कैसे करें। बिकॉज समय की कमी सभी के पास है, तो उस कम समय को आप कैसे बेटर यूटिलाइज करके जो है आप अपनी नोट मेकिंग कर सकते हैं, और एक ऐसी नोट मेकिंग जो कि आपको फायदा दे। सो दिस इज द बेस्ट way to prepare your notes. Thank you so much.